आपका नाम पहले मेरा नाम बताइए। अजय है मैम। जो पेपर का लेबल आ रहा है इस समय, वो इस टाइप का लेबल है कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है हाँ। टफ है। जैसे क्वेश्चन में अगर ये आप, कौन से सेक्शन की बात ये है? मैम सब में है, रीजनिंग में भी कुछ है, हाँ। कुछ मैथ में आ रहे हैं और कुछ फिजिक्स के जो अभी सवाल आए हैं उसमें क्या कहते हैं टफ क्वेश्चन आए हैं। ओके। अगर कंडीशन ये है अगर हम सॉल्व कर रहे हैं सारे सवाल और पहुंच रहे हैं तो हमें पीछे पलटने का टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा। मतलब कैलकुलेटिव कर रखे हैं क्वेश्चन की, मतलब जहाँ पे टाइम जा रहा है। अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो सेफ अटेम्प्ट ये है कि 70 से जो है 78 क्वेश्चन तक की लिमिट है। अगर इससे ज्यादा कोई करके आ रहा तो वो एडवांस कैलकुलेशन वाला बंदा है, वरना हाँ। हर एक के बस की बात नहीं है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन डालेगा, टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट के लिए करेगा। और मैम उसके बाद में क्या कहते हैं जो करंट अफेयर्स का सीन है उसके अंदर कोई भी जियो का कोई नहीं है, पॉलिटी का भी नहीं, इकोनॉमिक्स का है। केवल अगर मार्च से लेके हाँ। और अभी तक की करंट पढ़ रहे हो तो उसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ओके। और अजय आपने कितने अटेम्प्ट किए अभी क्वेश्चन? मैम मैंने 73 का अटेम्प्ट किया है। 73। तो आपका ये पहली बार एग्जाम दे रहे हो या आप? नहीं मैम, मैं दूसरी बार दे रहा हूँ। दूसरी बार दे रहे हो? टेक्नीशियन का दिया था। ओके। और कौन से एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? मैम कुछ नहीं, बस जॉब कर रहा हूँ मैं अपना। जॉब कर रहे हो आप? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, उसी के साथ लगा हुआ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। ओके। तो आप मतलब किस फील्ड में है अभी? मैम मैं कंपनी में काम करता हूँ। ओके। अच्छा, और ये जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहाँ से आप ये टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट लगाते हो? टेस्ट सीरीज की तो बात ऐसी है कि टेक्स्ट बुक के जो है टेस्ट लगाते हैं उनके लिए, हाँ। क्योंकि उनका जो लेवल है वो भी अच्छा रहता है और टफ रहता है थोड़ा, जिससे यहाँ पे जो हमें करने में थोड़ा उनसे मदद मिली है। अच्छा। लेकिन जो अगर पैटर्न की बात करें, पैटर्न में बदला हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन जो है मानसिक क्षमता होती है उसके हिसाब से थोड़े अच्छे हैं। भले ही वहाँ पे जो है टेस्ट में नंबर कम आते हैं, लेकिन यहाँ उसका पूरा फायदा मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब आप वहाँ पे जो मार्क्स मॉक टेस्ट में मिलता है वही मार्क्स आप ज्यादा यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, ज्यादा क्योंकि स्कोर वहाँ कर पे रहे हैं। कैलकुलेटेड टाइप के जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ज्यादातर जो है 2D या 3D के क्वेश्चंस वहाँ पे जो है वो अच्छे लेवल के मिल रहे हैं वहाँ से। और अभी टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे हमने क्वेश्चंस फुल मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अपडेट हाँ किया मैम, था। डिजाइन किए हैं आपने। हाँ, तो वो आपने लगाए, उससे कुछ हेल्प नहीं मिली? मैम, उससे टाइम नहीं मिला लगाने, लेकिन मैंने पैटर्न देखा था। उसमें से लगभग मैंने 8-10 क्वेश्चन किए थे, लेकिन मैंने टेस्ट पूरा अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा, ठीक है। आगे जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैम आगे वालों को केवल ये सजेशन है कि अपना रीजनिंग के कुछ जो टीचर्स बताते हैं बेस्ट चैप्टर, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो घुमा रहा है। अच्छा, उसमें वो घुमा तो रहा है। पिछली बार क्वेश्चन टफ था या इस बार क्वेश्चन टफ है? मैम बात दोनों बराबर है, क्वेश्चन कहीं पे टफ नहीं है। पिछली बार दिक्कत ये हो रही थी कि हमें जो है पीछे पलटने में जाने में दिक्कत होती, क्वेश्चन छोड़ रहा है। लेकिन अब जो है सेक्शन बाय सेगमेंट है, तो उसका अगर वो कंडीशन होती तो मेरे हिसाब से जो है 70 नहीं पहुंच पाते, 78 70 तक बस रह जाते। तो सेक्शन जो बनाया है वो अच्छा है। मैम वो बहुत अच्छा है। थैंक यू अजय, इतना अच्छा आपने फीडबैक दिया। आपके लिए ये बुक, थैंक यू सो मच। हर्षल, ठीक, हर्ष शर्मा। हर्ष, ठीक है हर्ष। तो आपका एग्जाम कैसा रहा? अच्छा गया था। ओके। क्या एग्जाम पैटर्न के बारे में बता सकते हैं, कैसा रहा सेक्शंस? सेक्शन का पिछले हिसाब से बढ़िया था, ऐसे ही होना चाहिए वैसे हर बार। ओके। और क्वेश्चन का लेवल? क्वेश्चन का लेवल मैथ रीजनिंग ठीक थी, करंट अफेयर थोड़ा हार्ड था। करंट अफेयर्स थोड़ा तो नवंबर तक पढ़ लें आप तो हो जाएगा। ओके। करंट अफेयर्स से सारे पूछे गए हैं? सारे करंट अफेयर से पूछे गए हैं मैम। नहीं हिस्ट्री, नहीं पॉलिटी, नहीं ज्योग्राफी, कुछ नहीं आई है, सिर्फ करंट अफेयर आ रही है। ओके। तो कोई आगे बच्चों को सजेशन, जो आपने हाँ, एग्जाम दिया? सजेशन ये है कि मेरा आधार कार्ड आपका वेरीफाई जरूर होना चाहिए। क्या? आधार कार्ड वेरीफाई। मेरे कम से कम 12 मिनट खा गए अंदर, आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा था। हम 5 बच्चे थे जो हमारे रूम में, A0 था रूम नंबर। 12 मिनट खा गए, कभी कुछ आ रहे कुछ आ रहे। मेरे 4 उंगली और 2 अंगूठे के फिंगर लगवाए थे। बहुत मिनट खा गए, बहुत टाइम खा गए। टेक्निकल इशू था, सर वो आ रहा था बहुत। सर्वर भी डाउन हो जा रहा था। आप लोगों का किसी का आधार वेरीफाई नहीं हो रहा था? मेरा हो रहा था आधार वेरीफाइड, बस जो फोटो ने क्लिक करी, आंख बंद आई थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई। बोले कि इसको हम ठीक कर देंगे। अच्छा। और बाद में फिर वो ये बाद में ये आए कि रोल नंबर में जब एंटर करते हैं पासवर्ड, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो बाद में फिर तो आपका कितना टाइम चला गया? उसमें 5 से 6 मिनट में उसी में चला गया। इसमें हो रहा था, आधार वेरीफाइड नहीं कर रहा था, मैक्सिमम हो रहा था। तो ऐसे प्रॉब्लम को अवॉइड हो गया था मैम हमारा। और वो है कि बस टाइम कम मिला हमें थोड़ा करने में, और जब हमने क्वेश्चन किया था टाइम का कोई रिलेशन नहीं था। वो हमारा उसी के रिपोर्टिंग टाइम के बीच में मैनेज होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा बहुत सफिशिएंट टाइम। तो बच्चों को आप कुछ सजेशन दोगे कि ये प्रॉब्लम्स ये ना आए? आधार कार्ड अपना वेरीफाई करवा के आए मैम। आधार कार्ड वेरीफाई करवा के आए? आधार फोटो अपडेट कराया अपना, बहुत जरूरी है। 12 मिनट 13 मिनट खा गए काम का, मतलब 12-13 सवालों को नुकसान कर दिया मेरा। अच्छा, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी बताई आपने। इसके अलावा और कोई सजेशन? स्टाफ बहुत बढ़िया था अंदर का। ओके। मतलब जो बच्चे पैनिक हो रहे थे उन्हें कंट्रोल कर रहे थे बच्चे। स्टाफ अच्छा था। और एग्जाम की प्रैक्टिस वगैरह आप कहाँ से करते हो? मैं खान सर से पढ़ता हूँ, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाता हूँ। खान सर से पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक से मॉक्स लगाते हो? तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स कुछ इम्प्रूवमेंट या कैसे रहते हैं?
अच्छे रहते हैं? अच्छे रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में हेल्प किया आपको? एग्जाम में बहुत हेल्प किया। ओके, आगे और कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ जी, सीपीओ का एग्जाम आ रहा है मेरा 11 नवंबर। ओके, चलिए उसके लिए ऑल द बेस्ट। और ये आपके लिए हर्ष, थैंक यू सो मच। सोनू कुमार। जी सोनू जी, तो आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम बढ़िया रहा। एकदम बढ़िया रहा। कैसे रहे क्वेश्चन सारे सेक्शन के? मैथ्स, रीजनिंग? मैथ रीजनिंग इजीली था। जो जीके जीएस की क्वेश्चन थी 20 के 20 करंट अफेयर्स थे उसमें। साइंस के क्वेश्चन वो ज्यादातर कहाँ से है? साइंस का इजीली है, फिजिक्स से आ रही है ज्यादा क्वेश्चन और बायो से। फिजिक्स और बायो। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। आपको न्यूमेरिकल्स नहीं वहाँ पे मिले? ओके, और इसके अलावा मतलब कुछ प्रॉब्लम्स जो आपने सेंटर में फेस की, जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं आधार कार्ड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुई थी, सिस्टम जो बंद हो जा रहा था, सिस्टम बंद वो हो सही जाएगा, हो गया अंदर। अगर जिसे टाइम नहीं मिला तो फिर भी उन्हें टाइम दिया गया बाहर तो करने एक्स्ट्रा को। टाइम दिया गया उन बच्चों को। ओके, और आप जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, मतलब ये पहली बार आप दे रहे एग्जाम या और भी दे रखा है? इसके पहले भी आपने दे रखा है? NTPC दे रखा है। NTPC का। तो आप मॉक्स वगैरह कहाँ से लगाते हो प्रैक्टिस? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से। ओके, तो टेक्स्ट बुक से जो आप टेस्ट लगाते हो और जो एग्जाम में टेस्ट मिलते हैं उसमें सिमिलर रहता है? हाँ, सेम मिल रहा है। PYQ बेस्ट लगा है, PYQ इधर भी आ रहा है। PYQ। तो मतलब आप जो बच्चे आगे अभी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? तो करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा ज्यादातर, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आ रही है। और मैथ रीजनिंग मॉडरेट टू हाई है। मैथ है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। हाँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रही है पूरा अगर करते हैं तो उनको हेल्प मिल जाएगी। जाएगी। ओके, और एग्जाम के पहले जो एग्जाम डेट के रिगार्डिंग केसेस वगैरह चल रहे थे, एग्जाम डेट डिले हो रहा था, तो उसने कुछ अफेक्ट किया आपकी पढ़ाई में? उसने इफेक्ट ये किया जो मतलब बीच में टाइम जैसा जैसा डेट बढ़ रहा था हो रहा था ये होगी बीच में होगी, तो फिर उस हिसाब से तैयारी करना पड़ा। बीच में एक भी डेट दे दिया गया जो 27 से आपका पेपर होने को है। ओके, तो वो थोड़ा ठीक करंट है। अफेयर्स में होता ठीक है, आगे आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? अभी तो रेलवे का ही। रेलवे का। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और ये बुक हमारी तरफ से आपके लिए, थैंक यू जी। तो आपका एग्जाम कैसा रहा? जी मैम अच्छा रहा। अच्छा रहा? मैम 70 प्लस मतलब 71 अटेम्प्ट किए मैम क्वेश्चन। और उसमें मैम ये कहूँगा कि ये सेक्शन वाइज बढ़ गया ना, हाँ। तो बहुत मतलब उसके लिए फायदेमंद है स्टूडेंट के लिए। ओके। पहले होता था मिक्स होता था तो उसमें दिक्कत होती थी। इसमें ये हम अपनी इच्छा से कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले हाँ। मैथ रीजनिंग, तो हम ये कहेंगे कि मैथ इसमें रीजनिंग कुछ ज्यादा थोड़ी इजी आई थी। मतलब रीजनिंग इजी? सिटिंग अरेंजमेंट से करीब 5 क्वेश्चन थे मैम। ओके, 4 से 5 क्वेश्चन थे। और और मैथ मैम ये था कि मैम थोड़ा लेंथी था मैम, उसमें मतलब कैलकुलेशन ज्यादा थी। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हाँ थे। मैम, टाइम कंज्यूमिंग था। ओके, और जीके? मैम जीके तो ये कहेंगे कि सब रिसेंटली करंट अफेयर आई है Recent जल्दी की। current हाँ जी, 24 से 25 के बीच की सारी current ओके, और affair। तो मैम साइंस? ये उम्मीद थी मुझे कि पॉलिटी या ज्योग्राफी का आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो जो वो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने की हाँ, नीड नहीं है? हाँ मैम थोड़ा, हाँ मैम। ओके, और साइंस में? साइंस मैम सही था मैम, न्यूमेरिकल एक भी नहीं था मैम, एक था सिर्फ हाँ। इलेक्ट्रिक से बस। बाकी अच्छा। न्यूमेरिकल हाँ मैम ये था कि सर कि न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन उसका इतना वेटेज नहीं था। नहीं, हाँ सब थ्योरी वाइज था। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके, और कोई प्रॉब्लम सेंटर पे फेस की या सब नहीं अच्छा मैम, मेरे था? साथ तो कुछ नहीं। हाँ कुछ लोग बता रहे थे कि प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, और आप जो प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से लगाते हो, कहाँ से पढ़ते टेक्स्ट हो? बुक से करता हूँ। टेक्स्ट बुक से हाँ। करते हैं। ओके, तो आपको टेस्ट कैसे लगते हैं जो एग्जाम में आते हैं टेस्ट हाँ बुक मैम थोड़ा रिलेवेंट था इससे भी, मतलब उससे मॉक टेस्ट लगाते हैं, उससे अच्छा, रिलेवेंट था मैम। रेलेवेंट था, क्वेश्चंस आपको हेल्प करता है?